तारीखें मखसूस हैं कि इन तारीखों को शादी करोगे तो बरकत होगी, अगर इनके अलावा किसी और तारीख में शादी करोगे तो टूट जाएगी। हमारे यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं कि सफर के महीने में शादी करो तो शादी कामयाब नहीं होती, और अगर कामयाब हो भी जाए तो औलाद नहीं होती, औलाद हो भी जाए तो नेक नहीं होती। अजीब फलसफा है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत सैयद नारियल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो से सफर के महीने में हुई। मुझे बताओ, ऐसी कामयाब शादी भी कोई हो सकती है, और ऐसा अच्छा जोड़ा भी कोई हो सकता है? और फिर कहते हैं औलाद नहीं होती, हसन हुसैन और ज़ैनब पैदा हो गए। ऐसी औलाद भी हो सकती है। अच्छा, औलाद हो जाए तो नेक नहीं होती। मुझे बताओ, हुसैन जैसा नेक कौन होगा, हसन जैसा नमाजी कौन होगा, और ज़ैनब जैसी पर्देदार कौन होगी? तो ये लोगों की अपनी ख्वाहिशात है, जुबान पे जो कह दिए लोग वही मान गए। मैंने देखा है कि बाज़ का लोग 1 घंटे की तकरीर सुनने के बाद भी फिर भी कहते नहीं नहीं, असल हमारे खानदान में वो वाकई मनहूस है, फर्क तो पड़ता है। जब अल्लाह के महबूब ने कह दिया ला तेजारा, कोई मनहूस नहीं है, ना दिनों में मनहूस, ना सातों में मनहूस, ना अफराद में मनहूस, हमारे उल्लू भी मनहूस नहीं है। तुम्हारे अंदर की बुराइयां हैं जो मुजस्सम होकर तुम्हारे सामने आती है, इसलिए कोई मनहूस नहीं। हमारे वालिदैन ने बचपन में ही हमें ये बातें अच्छी तरह से अज़बर करवाई और हमारी तरबियत इस तरह की कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ज़ौफ़ुल तकादी का शिकार नहीं हुए। तो आप भी अपनी औलादों की अभी से ऐसी तरबियत करें कि उनका तवक्कुल अल्लाह पर हो, उनका तवक्कुल अल्लाह की बाबरकत ज़ात पे हो, और वो उसी पे भरोसा करने वाले हों। जब उस पे भरोसा करने वाले होंगे तो जिंदगी सौखी गुजरेगी। कभी मुश्किल आ भी जाएगी तो परेशानी नहीं होगी कि देखिए कभी खंदा कभी गिरियां, कभी अल्लाह कुछ अता करता है कभी कुछ अता करता है। वो महमूद गजनवी को बूढ़े लोग महबूब थे, लेकिन सबसे ज्यादा महबूब अय्याज था। तो एक दिन उसने उसको खरबूजा दिया तो वो चटखारे लेके खा रहा था। बादशाह ने चखा तो वो कड़वा था। कहा अय्याज ये तो कड़वा है। तो कहा कि हज़रत हाँ कड़वा है। तो कहा फिर तुम मजे से खा रहे हो। कहा सारी जिंदगी साथ से मीठी नेमतें खाई है, आज एक कड़वा मिल गया तो फेंक दूं। जब उस पे तवक्कुल होगा तो कभी तकलीफ आएगी तो बंदा कहेगा कोई बात नहीं, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले डावां। तो बंदा कहेगा ठीक है कोई बात नहीं है, ये इस पे भी मैं खुश हूं। तो जब तवक्कुल उस पे होगा तो फिर बंदा उस तकलीफ में भी लज्जत लेने का रास्ता निकाल लेगा। और अगर ये हो कि इस मनहूसा की वजह से ये सब कुछ हुआ, फिर कचीचियां चढ़ेंगी उसके ऊपर, किसने ये किया है, मार ही दूं, कत्ल कर दूं, इसको छोड़ू ना, जमीन पे रहने का हक ही छीन लूं इससे कि इस मनहूसा की वजह से या इस मनहूस की वजह से ये हुआ है। कोई किसी की वजह से नहीं होता, ये हमारी अपनी बदआमालियों की सजा है। अगर कोई हमें नुकसान दर नुकसान हो रहा है तो तौबा करें। 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब जन्नत में जाएं, उनका कोई हिसाब नहीं होगा। अल्लाह अपने करम से उन्हें यूं ही जन्नत अता फरमाए। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? तो आका करीम ने शर्फ में कानू ला यक्तवून, ये वो लोग हैं जो अपने जिस्म पे दाग नहीं लगाते, मखसूस निशान जिस्म पे लगा लेते हैं। ये फलां बुजुर्ग की निशानी है, ये फलां जो है वो शहीद की निशानी है। अल्लाह ने जब तुम्हें सालिमुल आज़ा पैदा किया है तो अपने बदन को तुम क्यों निशानी, उसने सारी निशानियां लगाई हैं। उसकी निशानियां इतनी पक्की हैं कि उस निशानियों में फर्क भी नहीं लगता ना। ये तुम्हारे अंगूठे की निशानी है, 6 अरब इंसानों को ले आओ और निशान अंगूठा ले आओ, किसी एक का भी नहीं मिलेगा। निशानी तुम्हारे रब ने लगाई। जैसी सूरत तुम्हारी है ऐसी सूरत किसी